अब हम पेटेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। पेटेंट के इस टॉपिक में हमें पेटेंट का मीनिंग स्टडी करना होगा, इसकी कंडीशन स्टडी करनी होगी, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है और पेटेंट का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं पेटेंट का क्या मीनिंग है। पेटेंट रियलिटी में एक राइट है। ये राइट किसको मिलता है? इन्वेंटर को मिलता है। इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक, वो इन्वेंटर जिसने कोई नई इन्वेंशन की है। अब जब हम उसको राइट दे देते हैं तो वो एक राइट, वो अधिकार एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया डिजाइन बनाया। अब वो डिजाइन अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट करा लेने के बाद अगर कोई उस डिजाइन को कोई और यूज करे आपकी परमिशन के बिना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपने टार्जन मूवी देखी होगी। टार्जन मूवी के अंदर भी यही हुआ था। उसने कार का डिजाइन तो बना लिया, बट उसने उसका पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट कराने से पहले ही उसने कार का डिजाइन किसी को दिखाया और उन्होंने वो डिजाइन चोरी भी कर लिया और वो डिजाइन अपने नाम पे भी करा लिया। इसीलिए अगर आप कोई एक नया आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो हमें उसका क्या करा लेना चाहिए? पेटेंट करा लेना चाहिए। तो पेटेंट कराने के बाद अगर कोई आपकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो पेटेंट के अंदर क्या होता है? फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को यूज करने का एक राइट मिल जाता है। अब जब राइट मिल गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी इन्वेंशन है वो इन्वेंशन कौन सी होनी चाहिए? नई यूजफुल इन्वेंशन होनी चाहिए, नॉन ओब्वियस, या एक नया प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप इन्वेंशन करते हो वो पहले वाले प्रोडक्ट से, सर्विस से, आइडिया से डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वाली कोई चीज थी, आप उसका अब पेटेंट कराने चले हो। नहीं, वो आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो जिस भी चीज का आप पेटेंट कराना चाहते हो वो पेटेंट पहली बात तो नई होनी चाहिए और यूजफुल भी होनी चाहिए। वो कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई नई प्रोसेस होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उसमें आपकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन पावर लगी हुई हो। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर मेथड, फॉर्मूला या आइडिया। अब अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास एक पेटेंट एक्ट भी है। पेटेंट एक्ट 1970 ये हमारा पेटेंट एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंशन को क्या प्रोटेक्ट करा सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी आप नई इन्वेंशन करते हो वो इन्वेंशन एक तो बिल्कुल नई होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, और जिस भी एरिया से रिलेटेड आपने वो प्रोडक्ट बनाया है वहां पर वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो पाए, प्रैक्टिकल यूज में आने वाली होनी चाहिए। तो उसको आप नई इन्वेंशन काउंट करा सकते हो और उसी का ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या कंडीशंस है। अगर आप किसी भी इन्वेंशन का अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, वो पहले तो पेटेंट एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर की लिमिटेशन के अंदर आता हो। मतलब गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए होंगे, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही वो प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या वो नई इन्वेंशन आती हो, तभी आप उसका पेटेंट करा सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की है, जिस भी इंडस्ट्री से वो रिलेटेड है, वहां पर वो प्रैक्टिकल यूज हो पाए। तीसरी बात तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। नई प्रोसेस है तो प्रोसेस बिल्कुल नई होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई होनी चाहिए। चौथी बात, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस आपने क्रिएट किया है उसमें आपकी प्रतिभा, आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दे। तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं। ये चारों कंडीशन अगर आपके प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस से आइडिया के अंदर अगर है तो उसको आप पेटेंट के दायरे में ला सकते हैं। अब बात आती है कि पेटेंट कराने के बाद आपको वो कितने टाइम के लिए अवेलेबल होता है। जब आप पेटेंट करा लेते हो तो इंडिया के अंदर एक बार पेटेंट कराने के बाद वो 20 साल तक आपका ही रहता है। उस पेटेंट के ऊपर 20 साल तक आपका राइट रहता है। हाँ, आपको हर साल उसका रिन्यूअल कराना पड़ता है।
एक फिक्स्ड फीस होती है रिन्यूअल कराने की, वो आपको पे करनी होती है। ये रिन्यूअल फीस आपको कब से पे करनी होती है? 3 साल के बाद आपकी रिन्यूअल फीस स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया के अंदर जो पेटेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 साल है। ये कब शुरू होगा? जैसे ही आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो तब से लेकर आगे के 20 साल तक वो पेटेंट के ऊपर आपका राइट रहेगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पेटेंट इंडिया में 20 साल के लिए है। पेटेंट की टाइम ड्यूरेशन एप्लीकेशन देने से ही शुरू हो जाती है और आपको हर साल इसकी एक फीस देनी होती है रिन्यूअल की। ये कब से शुरू होगी? तीसरे साल से। अब बात आती है कि पेटेंट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 1, फिलिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटेंट का जो ऑफिस है या आजकल ऑनलाइन भी होने लगा होगा, तो वहां पर आप जाइए, तो वहां पर एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जो भी है सारी डिटेल्स उसमें आप फाइल कर दीजिए। डिटेल्स फाइल हो गई, एप्लीकेशन लगा दी आपने। एप्लीकेशन के साथ आपको फीस भी जमा करानी होती है। कुछ फिक्स्ड फीस है जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ये फीस भी आपको सबमिट करानी होती है। तो एप्लीकेशन लगा दीजिए प्लस फीस पे कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके 18 महीने के बाद आपकी इस एप्लीकेशन को ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा समझ लीजिए, अब ऑफिशियल जर्नल में उन्होंने क्या किया, आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया कि हाँ फलां फलां व्यक्ति क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर पेटेंट लेना चाह रहा है। अभी तक आपको पेटेंट मिला नहीं है, वो पेटेंट क्या कर रहे हैं, आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं कि इस पर्सन ने फलानी फलानी चीज के ऊपर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर क्या होगा? स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर कोई पर्सन आपकी इस एप्लीकेशन के अंगेंस्ट है, आपके इस प्रोडक्ट सर्विस टेक्नोलॉजी के अंगेंस्ट है, तो वो कुछ लीगल या कुछ प्रैक्टिकल चीजों के साथ, वैध कारणों के साथ आपकी बात का, आपकी पेटेंट के अंगेंस्ट बात करेगा। मतलब वो पर्सन अभी क्या करेगा, पेटेंट के ऑफिस में आपके अंगेंस्ट एप्लीकेशन लगाने वाला है कि भाई इसको पेटेंट अवेलेबल मत कराओ। फिर स्टेप नंबर 4 पे क्या होने वाला है, फाइलिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर मान लो किसी भी पार्टी ने स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका अपोज नहीं किया, स्टेप नंबर 3 पे मान लो किसी ने भी आपका विरोध नहीं किया, तो स्टेप नंबर 4 पे जाइए। स्टेप नंबर 4 पे आप क्या कीजिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, प्लस पहले से जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भी आप फाइल कर दीजिए। तो फोर्थ स्टेप पे आपने क्या किया, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपने फाइल लगा दी। फिर स्टेप नंबर 5 के ऊपर क्या होगा, अब आपको या तो पेटेंट दे दिया जाएगा या पेटेंट नहीं दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 6 के ऊपर अगर आपको पेटेंट दे दिया जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और मान लो आपको पेटेंट दे दिया गया, तो आपकी इस बात को भी ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑफिशियल जर्नल में ऐसा लगा दीजिए, वो लोग पब्लिश कर देते हैं कि हमने इसको पेटेंट इस चीज के लिए दे दिया। तो स्टेप नंबर 6 भी आपका हो चुका। स्टेप नंबर 7 देखिए, स्टेप नंबर 7 पे क्या होगा, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। मतलब अब आपको पेटेंट तो मिल गया, अगर अब भी कोई पार्टी आपके अगेंस्ट जाना चाहती है तो उसको लीगल रीजंस के साथ, लीगल कारणों के साथ आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेटेंट अगर आपने ले लिया तो आपके अगेंस्ट अब कोई नहीं जा सकता। अब भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाना चाहती है तो वो एप्लीकेशन लगा सकती है। तो हमने क्या स्टडी किया, पेटेंट का मीनिंग क्या है, पेटेंट को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, पेटेंट की क्या टाइम ड्यूरेशन रहती है और पेटेंट को रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर हमने 7 सिंपल स्टेप्स स्टडी किए हैं।